इसकी नोटिस उसको नहीं दिए? नहीं दिए ना, नहीं दिए, उसको दिए इस नहीं, उन्हें बोले जा रहा, जो बके जा रहा। अच्छा क्या करे, खाली एफआईआर कर लिए। अरे उसको लेके भिजाते दुबई को अंदर, अरे दुबई से मुराद जेल को भिजाते नहीं। अब वो डिप्टी सीएम फडणवीस बोले, क्या बोले? ओट जिहाद, धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध है इलेक्शन, ये ओट जिहाद है इलेक्शन। बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो बाबा साहिब ने संविधान कब बनाया? जिस जमाने में दलित लोग अगर जमीन पर चलते थे तो उनके कमर के सामने झाड़ू होती थी और गले में एक वो होता था घड़े के जैसा कि अगर थूकना भी है तो उसमें थूको, और जिस जमीन पर तुम चलते हो उसको झाड़ू दो, क्योंकि तुम्हारे पैर इस काबिल नहीं है कि तुम जमीन पर चलो। तो बाबा साहिब ने कहा कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ओवैसी, फडणवीस, दलित सब बराबर होंगे। और बाबा साहिब ने संविधान में हम सबको इंसान कहा। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। और बाबा साहिब ने क्या लिखा संविधान में? लिबर्टी, आजादी, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, इसको हमको हासिल करना है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम दे रहा हूं आज शोलापुर से कि आओ बाबा साहेब अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हासिल करेंगे। आपकी तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की तकलीफ है, आपके इंसाफ की लड़ाई हमारे इंसाफ की लड़ाई होगी। इस शोलापुर सेंट्रल में हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। जो ख्वाब बाबा साहिब ने देखा था उस ख्वाब को हमको देखना है। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाह रहा हूं, जब किसी ने जाकर बाबा साहिब से कहा था, बाबा साहिब हिंदुस्तान की, भारत की लोकसभा में भी इतने दलित एमपी जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलितों की एक आजाद लीडरशिप की बात करते हैं? तो बाबा साहिब अंबेडकर को सलाम, उन्होंने कहा था कि हां, रिजर्वेशन की बुनियाद पर जीत कर तो जाते हैं, मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। मैं दलित भाइयों को याद दिला रहा हूं, कांशीराम ने ही कहा था, चमचों से बच के रहो, चमचों से बच के रहो। मैं तुमसे भी कह रहा हूं, चमचों से बच के रहो। ये चमचे हमारे मफादात की हिफाजत नहीं करते, बल्कि अपने जाती मफादात को लेकर अपने सियासी आकाओं के कदमों में सर झुका देती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, सर मत झुकाओ, सीना तान कर शोलापुर के विकास के लिए लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। शोलापुर के विकास के लिए हम लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। अब ये डिप्टी सीएम फडणवीस, धर्म युद्ध, वोट जिहाद, उनको तो नोटिस नहीं देते BNSS की, हमको ही देते। अच्छा हैरत की बात यह, मैं पुलिस वालों को भी बोल रहा हूं, जब ये BNS का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया था, मैं अकेला था वहां पे, तो वाहिद MP था मैं इम्तियाज जलील के साथ, जो इस कानून को कहा था ये गलत इस्तेमाल होगा इसका, BNSS का। मैंने कहा था कि मकाले की रूह या मकाले अपने खबर में खुश हो रहा होगा इस कानून को देखकर। मेरी बात सच साबित हो गई कि BNSS एक गलत कानून बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल मैंने पार्लियामेंट में कहा था, इसका इस्तेमाल माइनॉरिटीज पर, दलित्स पर, इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो हुकूमतों के खिलाफ होंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं यहां की पुलिस को कि मैंने जो पार्लियामेंट में कहा था आपने उसको सच साबित कर दिया। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये गंदा कानून मोदी ने बनाया BNSS का, किसी को भी ले जाकर 120 दिन का पुलिस कस्टडी दिया जा सकता। मेरी स्पीच है YouTube पर,
देख लेना आप। मैं उम्मीद करता हूं कि पीआई साहब मेरे इस भाषण को ये नहीं बोलेंगे कि दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ रीजन एंड पीस। बहुत अच्छा है, मैं इसको घर को ले जाके जब 18 तारीख को हमारी बीवी से मिलूंगा, हमारी बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया हूं, ये लेके आया, उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में। ये मेरे लिए मेडल है, तमगा है। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। मगर मैं जवान हूं, मेरी दाढ़ी को व्हाइट देख के लोग बोलते व्हाइट हो जा रही। बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। अब दूसरे पूछेंगे मंजलिस के मुखालिफिन, बंदर, भला बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाओ कुलाठी मारना नहीं भूलता उन्हें। तो खैर, ये लाइटर वेन में था, दिल पे मत लीजिए। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि आरओ साहब अगर देते, रिटर्निंग ऑफिसर देते, मगर मेरे को उससे बड़ी तकलीफ यह है कि मोदी जी आए थे, उनको देना था। उन्होंने नहीं बोले ए सेफ है, एक है तो सेफ है। किसका मतलब उसका? किसको बोल रहे थे मोदी जी एक है तो सेफ है? उनको नोटिस नहीं दिए, मगर दूल्हे भाई को दे दिए। तो खैर, आपको अब यकीन तो हो गया ना कि नोटिस किसको मिलती? बोलने वाले को मिलती। इतना बड़ा जुलूस इम्तियाज जलील निकाले औरंगाबाद से मुंबई तक, 10,000 गाड़ियां थी, एक पत्थर नहीं मारे किसी के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। जिसके लिए जमीन और आसमान बनाया गया, अरे एक नापाक इंसान गुस्ताखी कर सकता है आका की शान में? अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूक उसके मुंह पे गिरता आके। मगर कोई गड़बड़ नहीं हुई। मगर एक बात मालूम हुई, इम्तियाज जलील ने एमपी का इलेक्शन सब ने मिलकर हरा दिया उसको, मगर इम्तियाज जलील ने अपनी गुलामी का सबूत दिया और बताया कि मैं आका के गुलामों का गुलाम हूं। मैं शुक्रगुजार हूं फारूक शाब्दी के वालिद का कि उन्होंने ऐसे होनहार और एक गयूर बेटे को पैदा किया, तरबियत दी। यहां पर फारूक शाब्दी ने हर मसले के ऊपर एहतजाज किया, आपने उसका साथ दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कोई भी मसला निकले, फारूक शाब्दी आगे आया। कोविड का मसला था, फारूक शाब्दी आगे बढ़कर गरीबों की मदद किया, मजहब को नहीं देखा। पढ़ाने का स्कॉलरशिप का मसला आया, फारूक शाब्दी ने ये नहीं देखा कि कौन किस समुदाय का है। फारूक शाब्दी ने कहा यह शोलापुर का है, इसका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। मैं शोलापुर की जनता से अपील कर रहा हूं, क्या आप 20 तारीख के दिन अपना एक वोट फारूक को देंगे पतंग के निशान पर? आवाज जरा दम अंदर से निकालो जी। नहीं, मोदी जा कहीं भी है, उनको आवाज आना। जोर से और जोर से, और पतंग को अब, और अभी 2 मिनट बाकी है। देखो फिर बोल रहा हूं मैं, महंगाई के खिलाफ वोट देंगे आप लोग? महंगाई के खिलाफ वोट देंगे आप लोग? महंगाई के खिलाफ आप किसको वोट देंगे? फारूक को देंगे या बीजेपी को वोट देंगे? महंगाई के जिम्मेदार मोदी है नहीं है, बताओ। महंगाई के जिम्मेदार शिंदे और फडणवीस है नहीं, बताओ। है तो फिर क्या करेंगे? आप अपने वोट का सौदा तो नहीं करेंगे, तो 20 तारीख के दिन क्या नजर आएगा शोलापुर के फिजाओं में?
शोलापुर के घरों के ऊपर क्या नजर आएगा? पतंग नजर आएगी ना? तो अपना एक्शन क्या होगा उस दिन? ये बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट पहले खत्म कर दिया सर, गलती